नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए आपका एग्ज़ाम होना है दोस्तों, सोशल वालों का 9 तारीख को। तो आप अभी देख सकते हैं एडमिट कार्ड जारी हो गया है। बस स्थान जारी नहीं किया गया है, लेकिन टाइमिंग और डेट अपलोड कर दी गई है आपके एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESV के द्वारा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, नमस्ते, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? ऐसे क्वेश्चन अगर कोई कर रहा है तो ये किस संचार के उदाहरण हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों, ये है अनौपचारिक संचार के उदाहरण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप काम पर कैसे आते हैं? आपकी योग्यता क्या है? ये किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण दोस्तों औपचारिक संचार के। अगला प्रश्न, यदि आप किराने की दुकान में अपने पर्यवेक्षक से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करेंगे। पर्यवेक्षक से मिलते हैं तो जी बिल्कुल, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे आप औपचारिक रूप से नमस्कार करेंगे। अगला प्रश्न, जब आप किसी प्रशिक्षु से पेशकश उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? तो यहाँ पे आपको कहना चाहिए, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कंपनी ने बढ़ई से दिए गए आयामों के साथ एक बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए कहा। जब इसे मंजूरी मिल गई तो उन्होंने कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ बनाया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बॉक्सेस। अगला, शानदार, बड़ा, पतला, चौकोर, चमकीला, लंबा, तीखा, कठोर, खालिस्तान किसके उदाहरण हैं? दोस्तों, ये वर्णन करने वाले शब्द के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ये किनके उदाहरण हैं? तो ये हैं नामकरण शब्द के उदाहरण। अगला, ठीक करना, मापना, खींचना, उठाना, पीसना, मिलाना, चलाना, किसके उदाहरण हैं? तो ये है क्रियात्मक शब्द के उदाहरण। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों, ये उदाहरण है विराम चिन्हों के। अगला प्रश्न, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह किसके उदाहरण है? दोस्तों, ये औपचारिक संचार के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, किस संचार के उदाहरण हैं? तो ये है गैर मौखिक संचार के उदाहरण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुझे कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली, कृपया उन्हें तुरंत जांचें और विवरण मेरे साथ साझा करें, यह किसका उदाहरण है? तो ये है दोस्तों औपचारिक कार्यस्थल संचार के उदाहरण। फिर अगला, नमस्कार आपकी मदद करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं काफ़ी सारे, जिसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलने वाले व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में नमस्कार जो शब्द होता है वो आपकी मदद करता है। अगला, जब आप ITI के अंदर या बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो यह कैसा संचार रहेगा? मतलब ये कैसा होता है दोस्तों? तो ये होता है हमेशा औपचारिक, क्योंकि आप प्रशिक्षक से मिल रहे हैं। अगला, साक्षात्कार के संदर्भ में खालिस्तान दिया गया है, अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार के समय कैसा अभिवादन का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे औपचारिक अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह कैसी स्थिति होती है? तो यह एक औपचारिक स्थिति होती है फ्रेंड्स, जब आप किसी बैंक से में कोई पूछताछ करते हैं तो। अगला, ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक इट इज़ बेटर टू खालिस्तान देन शेक हैंड एंड से नमस्ते देन खालिस्तान दिया। तो इट इज़ बेटर टू वेव हैंड्स देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन हग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अच्छा पहला प्रभाव अच्छा बनाने में मदद करता है। तो एक अच्छा जो आत्म परिचय होता है दोस्तों, इंट्रोडक्शन,
वो पहला प्रभाव अच्छा बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, हमें सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का परिचय किसके संदर्भ में कराना पड़ सकता है? तो इनका परिचय हमें औपचारिक संदर्भ में कराना पड़ सकता है। अगला प्रश्न, त्वरित आत्म परिचय को और क्या कहा जाता है? तो त्वरित आत्म परिचय को कहा जाता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब आप अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में शामिल होते हैं तो आपको अपने पिता को अपने मित्र से और अपने मित्र को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है। तो यह कैसी स्थिति होगी? तो यह भी औपचारिक स्थिति भी ही होगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, एक विद्युत उपकरण शोरूम में ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपका अभिवादन और आपके प्रशिक्षक का आपके पर्यवेक्षक से परिचय होगा। तो ये कैसा रहेगा? तो ये भी औपचारिक होगा। अगला, बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? दोस्तों, ये रोल मॉडल होते हैं। जो रोल मॉडल होते हैं वो बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धि, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोल मॉडल खाली स्थान दिया गया है, लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए। तो रोल मॉडल्स जो होते हैं, रोल मॉडल इंस्पायर लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रू दे हैव खालिस्तान एंड हैव मेड खालिस्तान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी के दे हैव वीकनेसेस एंड हैव मेड फेलियर्स। अगला फेलियर्स, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ह्यूमन बींग्स आर खालिस्तान बाय नेचर, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ खालिस्तान हैबिट्स दैट मेक वन अ बेटर पर्सन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन बींग आर imperfect by nature, it is the cultivation of good habits that make one a better person। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं का समुच्चय क्या कहलाता है? दोस्तों, ये कहलाता है वीकनेसेस, अपूर्णता, अपूर्णताओं का समुच्चय। अगला प्रश्न, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल गेट खालिस्तान, व्हाट वीकनेसेस गेट खालिस्तान दिया है। आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ of role models get noticed while weaknesses get unnoticed। मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जब हम घर पर या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम कौन से मौखिक संचार का उपयोग करते हैं? तो फिर हम अनौपचारिक मौखिक संचार का उपयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका अभिनंदन किस रूप में करते हैं? तो हम उनका अभिनंदन करते हैं औपचारिक रूप से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मौखिक संचार न केवल खालिस्तान बल्कि खालिस्तान भी होता है। तो मौखिक संचार न केवल मौखिक बल्कि गैर मौखिक भी होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जो हम शब्दों के बिना लेकिन शारीरिक भाषा से के साथ संवाद करते हैं वह किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा गैर मौखिक संचार का। अगला प्रश्न, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है? दोस्तों, ये कहलाता है बातचीत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी संगठन के भीतर संचार वरिष्ठों के साथ खालिस्तान होता है और मित्रों एवं सहकर्मियों के साथ क्या खालिस्तान हो सकता है? तो देखिए, किसी संगठन के भीतर जब संचार वरिष्ठों के साथ हो रहा है तो वहाँ पे औपचारिक रहेगा, और वहीं अगर मित्रों और सहकर्मियों की के साथ हो रही है कोई संचार तो अनौपचारिक रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। फिर है अगला प्रश्न, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप कैसे हैं, ये सब जब पूछ रहे हो आप, तो किस अभिवादन, किस तरह के अभिवादन का उदाहरण है? तो ये है औपचारिक अभिवादन का उदाहरण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ईमेल, पत्र, मेमो, आदेश लिखना, फॉर्म भरना, मिनट्स, अनुबंध, प्रस्ताव और कोटेशन लिखना किस तरह के कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं? तो ये गैर मौखिक कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अवकाश पत्र लिखना कौन से संचार का हिस्सा है? तो यह औपचारिक कार्यस्थल संचार का हिस्सा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन खालिस्तान टू बी खालिस्तान ऑन द 1st of November। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्फर्म्ड और कंडक्टेड। तो स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन कंफर्म्ड, आपका कन्फर्म्ड टू बी कंडक्टेड ऑन द 1st of November। अगला, रीना हैज़ खालिस्तान टू एबल लीव फॉर 2 days टू खालिस्तान दिया है हर कज़न वेडिंग। सी हैज़ खालिस्तान लेटर्स टू द सुपरवाइज़र। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लान्ड, अटेंड, सबमिटेड। रीना हैज़ प्लान्ड, ठीक है, टू एबल लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कज़न वेडिंग। सी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइज़र। अगला प्रश्न, इमेजिन यू हैव खालिस्तान ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन खालिस्तान एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइज़र। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमेजिन यू हैव ज्वाइंड। कौन सी? कोई भी ABC कंपनी, कोई कंपनी है, एज अ क्राफ्ट्समैन, तो आप ईमेल सेंड करना है आपको सुपरवाइजर, तो राइट एन ईमेल हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, खालिस्तान दिया है द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू खालिस्तान इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान अ नोट टू बी, फिर खालिस्तान टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। अगला प्रश्न, द किसका अर्थ है उस स्थान का निकटतम परिवेश जहाँ कोई रहता है। तो पड़ोस का अर्थ क्या है? पड़ोस का अर्थ है उस स्थान का निकटतम परिवेश जहाँ कोई रहता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक कस्बा एक गांव से कैसा होता है लेकिन एक शहर से कैसा होता है, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक जो कस्बा होता है वो गांव से बड़ा होता है लेकिन एक शहर से बहुत छोटा होता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, हम पुस्तकालय से पुस्तकें क्या करते हैं? खरीदते हैं, बेचते हैं, उधार लेते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा, हम पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देयर खालिस्तान कॉफ़ी शॉप, फिर खालिस्तान द पार्क। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप, ठीक है, देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप, फिर नेक्स्ट टू द पार्क। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह क्षेत्र कैसा है क्योंकि इनमें घरों की कीमत बहुत अधिक है। तो यह क्षेत्र जो है महंगा है क्योंकि इसमें घरों की जो कीमत है वो बहुत अधिक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरे पड़ोस में एक अपार्टमेंट है, कैसा अपार्टमेंट? विशाल अपार्टमेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। फिर अगला, यह एक कैसा इलाका है? किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो ये दिएगा ऑप्शन में से हो जाएगा, यह एक सुरक्षित इलाका है कि यहाँ किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी सुरक्षित सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलाके में पानी की कमी है, तो कैसा क्षेत्र है? वह एक सूखा क्षेत्र है, इसीलिए ऐसे इलाके में पानी की कमी है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सूखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कठिन है क्योंकि सड़कें कैसी है? तो क्योंकि सड़कें असमान है, ऑप्शन डी असमान आंसर हो जाएगा। अगला, हमारे घर खालिस्तान एक बड़ा सा खेल मैदान है, तो हमारे घर के निकट एक बड़ा सा खेल मैदान है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, के निकट। अगला प्रश्न, हमारे पड़ोस में एक कैसे फूलों का बगीचा है? तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक सुंदर फूलों का बगीचा है, ऑप्शन सी सुंदर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैन खालिस्तान टेल, फिर खालिस्तान दिया है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नाइबरहुड। तो यहाँ पे आंसर होएगा, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नाइबरहुड।
तो कैन यू टेल मी, यू एंड मी, अगला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यू एंड मी। तो ये थे पूरे प्रश्न जो हमें डिस्कस करने थे और हमने किया। बाकी के प्रश्न हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं सोशल स्टडी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, दोस्तों उनका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, तो इन्हें 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ के जाएँ। काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन प्रश्नों से आपको। इन्हीं को आधार मानकर, अभी समय भी काफ़ी ज़्यादा है आपके पास क्योंकि सबसे अंत में आपका एग्ज़ाम होना है, तो बाकी चीज़ें भी आप कवर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जिन टॉपिक पे भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक आपको उठाना है, उनको डिटेल्स पूरा पढ़ डालना है। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो नई क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड कर लें। वीडियो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो PDF से भी आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।